गंभीर बहुत गंभीर दिखे ओवल के पिच पे। पिच क्यूरेटर के ऊपर इतना गुस्सा दिखे। गंभीर तो कहीं से गलत नहीं थी। ये कोई स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही है या फिर कॉलेज क्रिकेट नहीं हो रही है। उनके घर पे जाकर उनको झाड़ा है, भाई मजा आ गया। मजा आ गया गंभीर का ये गंभीर रूप देख के, बहुत मजा आ गया। क्या आपको लगता है ऑलिंपोप का परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, या फिर इस मैच में कैप्टनसी का बर्डन उनके ऊपर ज्यादा हो जाएगा? तथागत, क्या हैरी ब्रूक को इस मैच में बॉलिंग मिलेगा? सबसे मेजर चीज जो हमें देखने के लिए मिला है, जो स्क्वाड इंग्लैंड ने दिया है, इसमें आपको एक भी स्पिनर नहीं देखने के लिए मिला। हाँ, क्या कुलदीप को खेलना चाहिए फिर ऐसे ट्रैक पर? क्योंकि इंग्लैंड खुद सोच के स्पिनर्स को नहीं खिला रही। यहाँ पे या तो आप बैट्समैन को स्ट्रांग करोगे या तो आप बॉलर को स्ट्रांग करोगे। एक प्लेयर के आने से दोनों स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, जो कि वो कर रहे थे। तो प्रसिद्ध को हम देखना चाहेंगे, बट वो अपना आईपीएल वाला रूप लेके आए। हाँ, वो विकराल रूप है, तो फिर हम प्रसिद्ध को देखना चाहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फोर्थ टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे खत्म हुआ था। इंडिया ने उस टेस्ट को ड्रॉ करके अपने आप को सीरीज में बनाए रखा। कल से पांचवा टेस्ट शुरू होने वाला है ओवल में। एज एक्सपेक्टेड दोनों स्क्वाड्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं दोनों टीम का कॉम्बिनेशन देखने के लिए, और किस टीम का पल्ला भारी होगा इस मैच में। इन सब चीजों से पहले मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, गंभीर बहुत गंभीर दिखे ओवल के पिच पे। पिच क्यूरेटर के ऊपर इतना गुस्सा दिखे। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, क्या रिएक्शन है आपका? ऑब्वियस है, गुस्सा तो होंगे ही। आप इससे पहले देख लो, इंग्लैंड के कोच को आप वो सेंटर पिच पे खड़े हैं, पिच क्यूरेटर वहां पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और आपका सिर्फ एक कितना 10 kg का था वो बॉक्स बॉक्स लेकर वो भी कितना 100 मीटर, ये 25 मीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो भी आप उनको उनको बोल रहे हैं। इससे दिख रहा है कि आप कितने डिस्कम्फर्ट में हो इंडिया के इस तरह से बैकअप के बाद। कितने इनसिक्योर दिख रहे हो। हाँ, काफी मतलब लग रहा है कि दिक्कत हुआ है चौथे टेस्ट के बाद उनको। पिच, कोई भी टीम का कोच हो, टीम मैनेजमेंट हो, बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, भाई तुम पिच देखोगे नहीं तो टीम सेलेक्ट कर नहीं पाओगे। क्या यहाँ पे गंभीर कहीं से भी गलत थे? गंभीर तो कहीं से गलत नहीं थी। ये कोई स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही है या फिर कॉलेज क्रिकेट नहीं हो रही है। लोग सीजनड है, यहाँ पे प्रोफेशनल्स है, उन्हें पता है पिच के अराउंड। वो अपने पूरी लाइफ उन्होंने बिताया अभी तक का। वो लोग बिल्कुल अच्छे से पता है कि पिच के अराउंड कैसे क्या करना नहीं करना। कुछ भी उन्होंने पिच पे कोई हार्म नहीं किया था। पता नहीं क्या है इंग्लैंड के अंदर। मे बी मैंने तो कुछ ऐसे भी इंटरव्यूज देखे कि वो इस चीज को बैक कर रहे हैं कि जो स्टोक्स ने किया लास्ट में वो भी सही था। मे बी खुन्नस हो, क्रिकेटर के अंदर भी खुन्नस हो या कुछ भी हो, बस वो किसी तरीके से माइंड में घुसना चाहते हैं इंडियन टीम या इंडियन प्लेयर्स के, कि थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो इन सब चीजों पे, ज्यादा उनका ध्यान जाए। या फिर ये भी बोल सकते हैं इसी भी बोर्ड का कुछ इंस्ट्रक्शन हो हाँ, कि पिच पिच के नजदीक ना जाने दे। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे तो लगता है गंभीर उल्टा उनके माइंड में काफी अच्छे से घुस गए। उनके घर पे जाकर उनको झाड़ा है, भाई मजा आ गया। मजा आ गया गंभीर का ये गंभीर रूप देख के, बहुत मजा आ गया। ऐसा ही होना भी चाहिए। बिल्कुल। एरा हमारा है, हाँ, हमारा एरा है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं हम। स्पॉट्स के ऊपर आते हैं। मैच होना है ओवल में। पिच का जो कंडीशन बताया जा रहा है कि थोड़ा सिमर फ्रेंडली होगा। पहले ओवल का पिच जो है वो स्पिनर फ्रेंडली हुआ करता था। तो इंग्लैंड ने काफी सारे चेंजेस करे हैं। कुछ मेजर चेंजेस हैं, हम वहां से शुरू करते हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड के कैप्टन बेन स्टोक्स पांचवा टेस्ट से खुद को आउट बता चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। इंग्लैंड की कैप्टनसी पोप करेंगे इस मैच में। बहुत ही बड़ा मेजर सेटबैक है इंग्लैंड के लिए। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? पोप को अभी तक हमने ज़्यादा देखा नहीं है कैप्टनसी करते हुए, तो उनके लिए भी एक नई चीज़ है। और हमारे कैप्टन तो ऑलरेडी अभी नए नए बने ही हैं, उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। बट स्टिल इंडिया को थोड़ा सा अपर हैंड तो है, क्योंकि पोप अगर इनएक्सपीरियंस है और उनके पास स्क्वाड नहीं है उतनी तगड़ी। स्टोक्स ने इस सीरीज में 304 रन बनाए थे अभी तक। विकेट में तो हम सबको पता है वो एक नंबर पे चल रहे थे 17 विकेट के साथ। कैप्टन के अलावा एज अ प्लेयर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इंग्लैंड टीम का, बैलेंस कितना ज्यादा बिगड़ेगा सिर्फ उनके जाने से। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो एज अ कैप्टन पड़ेगा, वो कि टैक्टिक्स वाइज सबसे वो स्ट्रांग थे। उसके अलावा आप देख लो, एक प्लेयर के जाने से आपका
तीन डिपार्टमेंट खराब हो जा रहा है, एक तो कप्तानी, उसके ऊपर से सबसे स्ट्रांग बॉलर मेरे को इंग्लैंड टीम में सबसे वो लग रहे थे, वो चले गए। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में आके आपका वो बैट्समैन हैंडी 40-50 रन लास्ट टेस्ट में सेंचुरी भी मारा है, तो वो फॉर्म में आ चुके थे। उनका जाना इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, और हमारे लिए, हम तो अपना ही देखेंगे, हमारे लिए वो सबसे ज्यादा एडवांटेज है। सेकंड प्लेयर जो इस टेस्ट से आउट है वो है लियम डॉसन। ये किसके लिए एडवांटेज और किसके लिए डिसएडवांटेज? जैसे हमारे एंड से कंबोज नहीं खेलेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं खेलेंगे उनके परफॉर्मेंस के बाद, वो किसका डिसएडवांटेज एडवांटेज है, उसी तरह लियम डॉसन का भी हाँ। है। मुझे तो लग रहा है ये इंग्लैंड के लिए एडवांटेज है, हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि डॉसन नहीं खेले। आर्चर अगले टेस्ट से आउट है। कैसे आप देखते हैं इसको? लेफ्टी बैट्समैन के लिए तो काफी इजी हो जाएगा। मेजर जब से वो आए थे सारा मेजर लेफ्टी बैट्समैन को उन्होंने आउट करा था, उनके अलावा कोई और इतना इफेक्टिव दिखा नहीं था लेफ्टी के अगेंस्ट। कैसे देखते हैं ये हमारे लिए मेजर एडवांटेज है। हमारे जितने भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, खास करके जायसवाल, वो उनका विकेट उन्होंने ही लिया है दोनों तीनों इनिंग में। तो जायसवाल के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि नहीं है आर्चर अगेंस्ट में, वो बॉलिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है, जहां तक मेरे को लग रहा है क्या, कि फिफ्थ टेस्ट में जायसवाल जायसवाल दिखाएगा। ऐसे भी जायसवाल का फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा रहा है, सेकंड इनिंग में थोड़े लैग कर जाते हैं वो। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेकंड इनिंग में भी इस मैच में, क्योंकि क्रूशियल मैच है इंडिया के लिए, परफॉर्म करके ले। ब्राइडन कार्स सारे मैचेस खेले, 2 मैचेस से लेग में कुछ इंजरी था उनको, उसके साथ वो खेल रहे थे, कभी पूरा एफर्ट डाल पा रहे थे, कभी पूरा एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे। इंग्लैंड उनको मिस करेगी या इंडिया उनको मिस करेगी? इंग्लैंड उनको मिस करेगी। उन्होंने विकेट्स लेके दिए, आगे आगे डालते थे लास्ट टेस्ट छोड़कर। लास्ट टेस्ट पता नहीं इंग्लैंड मैनेजमेंट के बीच में या उनके प्लेयर्स के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, क्यों वो अपना लेंथ खींच लिए। बट जब तक वो आगे डाल रहे थे, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, उनके लिए मतलब इंग्लैंड के लिए काफी एडवांटेज था। एट द सेम टाइम आप ये मत मिस Batting. करो कि क्रूशियल बैटिंग नॉक्स बिल्कुल। 50 47, तो डाउन द ऑर्डर आके वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, वो तो मिस नहीं कर सकते आप। ये बात हो गई कौन कौन स्क्वाड से बाहर है। अब हम आते हैं स्क्वाड में किसकी किसकी एंट्री हुई है। एक बार हम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 11 कौन खेल सकते हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले जैक क्रॉली और बेन डकेट तो बने ही रहेंगे, दोनों ने काफी अच्छे रन्स भी करे हैं। क्रॉली थोड़ा पीछे चल रहा है, डकेट का एवरेज ऑलमोस्ट 50 के अराउंड चल रहा है अभी तक। अभी इंग्लैंड की टीम में रूट के बाद मेजरली तो उन्हीं से डरे हुए हैं। मुझे लगता है अभी वर्ल्ड क्रिकेट में भी अगर टेस्ट में आप देखो तो वो टॉप 3 ओपनर्स में तो जरूर आएंगे डकेट। जैसा वो खेल रहे हैं, बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, अपने टीम के लिए खेलते हैं बिल्कुल। थर्ड नंबर पे हमें ओली पोप दिखेंगे। बैटिंग से उतना कुछ कमाल नहीं किया, बस 1 सेंचुरी मारा था उन्होंने, एवरेज भी उनका अराउंड 35 का ही है। अब इस मैच में उनके ऊपर कैप्टनसी का भी बर्डन आ रहा है। क्या आपको लगता है ओली पोप का परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, या फिर इस मैच में कैप्टनसी का बर्डन उनके ऊपर ज्यादा हो जाएगा? अगर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आउटसाइन करते हैं। जैसे आपने गिल को देखा हमारे टाइम पे, कोहली, और भी इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। यहाँ पे अभी अगर ओली पोप परफॉर्म कर गए तो वो प्रूव कर देंगे उस चीज को। चौथे नंबर पे जो रूट आते हैं। जो रूट के बारे में हमें कुछ वैसा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो रूट काफी हेल्पफुल होने वाले हैं इस मैच में ओली पोप के लिए। स्टोक्स को मुझे नहीं लगता कि जो रूट से बहुत कुछ मेजर इनपुट चाहिए होता था कैप्टनसी के टाइम। ओली पोप को मुझे लगता है जो रूट का बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होगा इस मैच में। एक तो क्रूशियल टेस्ट मैच भी है बहुत ज्यादा। जो रूट ऑलमोस्ट 70 के एवरेज से स्कोर कर रहे हैं इस सीरीज में, टॉप 5 रन स्कोरर्स में भी है, तो इनके बारे में तो कुछ वैसा हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक भाई सीरीज में रन नहीं मारे, शांत है अभी वो, इतना ज्यादा रन नहीं मारे, शांत है बस। फिर भी उनका 45 का एवरेज। आप एक प्लेयर का इम्पैक्ट समझो यहाँ पे, वो जो भी खेल के जा रहे हैं 50 रन 60 रन, पता भी नहीं चल रहा कब रन बना के चले जा रहे हैं। बिल्कुल अभी तक वैसा डोमिनेट नहीं किया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैरी ब्रूक 1 नंबर रैंकिंग में बैट्समैन है। क्या इस मैच में हैरी ब्रूक का रन आएगा? बनाना तो चाहिए उनके लिए और उनके टीम के लिए फायदा होगा, बट मैं तो नहीं चाहूंगा कि रन बनाए वो।
अगर वो नहीं भी बना रहे रन, फिर भी आपके टीम से 2-3 बैट्समैन से ज्यादा अच्छा एवरेज उनका है 45 का है। तो आप सोच लो, बिना बनाए वो उतना बना के जा रहे हैं, तो अगर बनाएंगे तो फिर क्या दिक्कत होगा। तो मैं तो नहीं चाहूंगा पर्सनली कि वो रन बनाए। तथागत, क्या हैरी ब्रूक को इस मैच में बॉलिंग मिलेगा? डिपेंड करता है मैच का रिजल्ट आने वाला है या ड्रॉ होने वाला है। चलो फन से आगे बढ़ते हैं हम। एक मेजर चेंज जो हुआ है, जैकब बथल टीम में आ रहे हैं इस बार। एक्सपेक्टेड है कि वो ब्रूक के बाद ही आएंगे बैटिंग करने के लिए। अभी तक का जो भी मैचेस वो खेले हैं, न्यूजीलैंड में ही खेले अपना तीनों मैच, वहीं पर डेब्यू करा था। न्यूजीलैंड का कंडीशंस भी काफी चैलेंजिंग होता है। वहां पे उनका एवरेज 50 का है टेस्ट क्रिकेट में। कोई सेंचुरी नहीं बना है, बट तीनों का तीनों, मतलब 3 मैचेस खेले, 350 मारा है उन्होंने। कितना क्रूशल होगा जैकब बेथल का स्टोक्स के पोजीशन पे बैटिंग करना? तो उसके शूज को फिल करना जो भी प्लेयर हो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्रूशल है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है कि आप स्टोक्स की जगह लो, क्योंकि स्टोक्स सब कुछ करके देते थे। मुझे नहीं लगता बेथल बॉलिंग में वो एज ला पाएंगे टीम के लिए। बॉलिंग करते हैं बेथल, हाँ, बट वो एज नहीं ला पाएंगे टीम हाँ। के लिए। न्यूजीलैंड में एक इनिंग में उन्होंने 3 विकेट भी लिया था। इसके अलावा उन्होंने और विकेट नहीं लिया अपने अभी तक के कैरियर में टेस्ट में। मेरे को लगता है अगर बॉलिंग करेंगे तो वो इंडिया के लिए फायदा है। सबसे सबसे मेजर चीज जो हमें देखने के लिए मिला है, जो स्क्वाड इंग्लैंड ने दिया है, इसमें आपको एक भी स्पिनर नहीं देखने के लिए मिल रहा। हाँ, तो बेथल, रूट, मुझे लगता है मिनिमम इन्हें 40-45 ओवर पूरे सीरीज, मतलब पूरे टेस्ट में देखे तो डालना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका जो 4 बॉलर आप खिला रहे हो, उसमें क्रिस वोक्स ऑलरेडी 4 मैच खेल चुके हैं, और चौथे मैच में दिख रहे थे कि वो किसी निगल से परेशान थे। बहुत ज्यादा वर्कलोड क्रिस वोक्स के भी ऊपर भी रह चुका है। तो एज अ मेन स्पिनर तो इन दोनों, मुझे लग रहा है एज अ मेन स्पिनर ही खिला रहे हैं। मेन स्पिनर में मिनिमम 20 ओवर तो डालेंगे ही डालेंगे। रूट एक एंड से सपोर्ट कर सकते मेरे हैं। को लग रहा है रूट डालेंगे एज अ मेन स्पिनर, क्योंकि आपने लास्ट इनिंग में भी देखा था, लास्ट मैच में भी, कि रूट का बॉल टर्न हो रहा था, तो रूट एज अ मेन स्पिनर खेल सकते हैं। तथागत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब इस मैच में कोई मेन स्पिनर है नहीं इनके पास, 4 फास्ट बॉलर के साथ ये जा रहे हैं। बशीर पे अटैक नहीं करा, डॉसन पे अटैक नहीं करा। क्या अब इस चीज इंडिया इस चीज को एज एडवांटेज देखेगी कि अगर मैं इन दोनों को बॉलिंग नहीं करने दूं, कितना डिसएडवांटेज में डाल सकते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स के यहाँ? ये तो हम फर्स्ट मैच से ये डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं कि आप फोर्थ या फिफ्थ बॉलर में से किसी एक को पकड़ो, किसी एक पे आप डोमिनेट करो कि वो अपने लाइन से ऑफ ट्रैक जाए, तभी हम स्कोर कर पाएंगे, कुछ बड़ा स्कोर कर पाएंगे, या फिर किसी सेशन में ज़्यादा तेजी से स्कोर कर पाएंगे, ज़्यादा रन स्कोर कर पाएंगे। अब देखने वाली यही बात होगी कि कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूट भी ऑलरेडी सही इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं, हमने देखा है। और बेथल को भी अगर इन्होंने उसी तरह का सम्मान दे दिया, तो इंडियन स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी तक ठीक है, स्कोर तो सब कर ही रहे हैं, हाई स्कोरिंग टेस्ट सीरीज चल रही है। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट तो नहीं दिए हैं, बट आप अगर स्पिनर्स के ऊपर अटैक करोगे तो सामने वाला कैप्टन ऑलरेडी प्रेशर में जाएगा अपने 4 फास्ट मेन बॉलर को यूज करने के लिए। और ज़्यादा पेस बॉलर को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको पेनल्टी लग चुकी है उस चीज़ की। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम। मैं तो ये भी एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप ओवरटन पे भी अटैक कर सकते हो। बिल्कुल। अब मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। इंग्लैंड की टीम ने स्पिनर्स को नहीं रखा, क्या वो उन्होंने पिच को सही से रीड कर लिया? हाँ। हम तो कुलदीप पे दे रहे हैं, हम हमारे पूरी नेशन दे रही है कुलदीप पे कि कुलदीप को लाओ, अब कुलदीप को लाओ, क्योंकि हम 20 विकेट नहीं ले पा रहे हैं। हमारा एक जो फिफ्थ बॉलर या फोर्थ बॉलर जो भी है खाली जा रहा है, वो मतलब बॉलिंग ना के बराबर ही करके दे रहा है टीम को। तो हम चाह रहे हैं ठीक है, ऑलराउंडर को नहीं, कुलदीप को हम ऐड ऑन करें, एक बैट्समैन कम करें या एक ऑलराउंडर कम करें टीम से। क्या कुलदीप को खेलना चाहिए फिर ऐसे ट्रैक पे, क्योंकि इंग्लैंड कुछ सोच के स्पिनर्स को नहीं खिला रही है। मुझे लगता है अगर हम एक बार पूरा इंग्लैंड के स्क्वाड को गो थ्रू कर ले, फिर इस चीज के ऊपर हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। बेथल के बाद उन्होंने टीम में ऐड करा है जेमी ओवरटन। ओवरटन ना कोई एक्सेलेंट बॉलर है, ना कोई एक्सेलेंट बैट्समैन है, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने वाले प्लेयर है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए शार्दुल ठाकुर का रोल प्ले करेंगे। उनसे एक्सपेक्टेशन इतना ही होगा, मुझे लग रहा है। पेस उनका थोड़ा सा
शार्दुल से अच्छा है। हाँ, वो लंबे करके है, वो हिट करते हैं पिच को, बाउंस मिलता है उनको। तो अगर आप सामने के 3 बॉलर देखो इसके बाद के, क्रिस वोक्स ऑलरेडी थके हुए हैं। आर्चर को बैठा के उन्होंने जॉश टंग को खिलाया। जॉश टंग का इकोनॉमी ऑलरेडी इस सीरीज में जितने मैचेस वो खेले उसमें उनका 4.75 कर रहा है, जबकि हमने बहुत अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेला उनके अगेंस्ट, उनकी बॉलिंग इतनी गंदी थी। एक और बॉलर जो खेल रहे हैं वो है गस एटकिंसन। मुझे लग रहा है इस मैच में गस एटकिंसन ही लीड करेंगे इंग्लैंड के अटैक को, उनके अराउंड ही घूमते हुए दिखेगी सारी बॉलिंग। गस एटकिंसन इससे पहले जब भी खेले हैं अच्छा बॉलिंग करके दिए हैं। एक बार 10 विकेट भी लिया उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ। बैटिंग भी कर लेते हैं वो, एक सेंचुरी भी मारे हैं। तो जो भी चेंजेस हुए हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज मुझे लग रहा है गस एटकिंसन ही है। आप लोग सहमत होंगे इस चीज से? बिल्कुल सहमत है। और आपने जैसे बोला ओवरटन के बारे में, मैं उनको बॉलिंग में तो शार्दुल के इक्वल नहीं रखता, क्योंकि हमने देखा है शार्दुल ने कितनी बॉलिंग करी है, और क्यों उन्होंने उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली ये मुझे नहीं पता, बट फिर भी वो उतने करने लायक नहीं दिख रहे थे कि वो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके टीम को बॉलिंग अटैक के। हाँ, तो फिर मैं बात कर रहा था कि इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड के सारे बॉलर्स को रोटेट करके खिला लिया। आप जो सवाल पूछ रहे थे कि इन्होंने स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, इतने गंदे परफॉर्मेंस होने के बाद डॉसन को क्या आप टीम में रखते फिर से? इसके अलावा आपको कोई और बॉलर स्पिनर दिख रहा है इंग्लैंड में जो खिला सकते थे यहाँ पे स्क्वाड में ऐड करके? अभी तो इस स्क्वाड में कुछ कोई ऐसा प्लेयर दिखा ही नहीं। और दूसरा मेजर चेंज है कि अगर आप एक स्पिनर को खिलाते आपकी बैटिंग वीक हो जाती बहुत, क्योंकि स्टोक्स भी नहीं खेल रहे। तो उन्होंने बेथल को प्रेफर करा है, वो और रूट मिलके एक सिंगल स्पिनर का जितना ओवर होता है वो डालेंगे ही डालेंगे। मैं इसलिए बोल रहा था ना, स्टोक्स गए हैं इसका मतलब है 2-3 प्लेयर का जगह क्रिएट बन गया, गैप बिल्कुल, हो गया है, और बिल्कुल। वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। यहाँ पे या तो आप बैट्समैन को स्ट्रांग करोगे या तो आप बॉलर को स्ट्रांग करोगे। एक प्लेयर के आने से दोनों स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, जो कि वो कर रहे थे। यहाँ पे मुझे लगता है बेथल और ओवरटन जो भी रन बना के देंगे, इनफैक्ट एटकिंसन भी, ये बराबर होगा स्टोक्स के बैटिंग का। और बेथल, ओवरटन और रूट तीनों जो बॉलिंग करके देंगे, जो भी विकेट लेके देंगे, वो आप स्टोक्स के बराबर मान के चलो, 3 प्लेयर के बराबर इफेक्ट कर रहे हैं वो स्क्वाड से अगर मिस कर रहे हैं तो। मेरे को तो नहीं लग रहा है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इन तीनों पे अटैक करो। हाँ, बिल्कुल, बस इन तीनों पे अटैक करो। इन तीनों में से अगर आप 2 को भी नहीं सेटल होने दी, अपना बिल्कुल। लाइन नहीं पकड़ने दी, और जॉश टंग ऑलरेडी बहुत अच्छा लाइन पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो ज्यादा already- हाँ, ओवर पिच मतलब खिला रहे हैं टंग को मतलब जितना मैंने देखा, ठीक है उन्होंने रन दिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी रन दिया, बट प्रसिद्ध कृष्णा से एक तरह की बॉलिंग हमने डिमांड करी हमारे हाँ, कैप्टन ने कि हाँ। आप हमें शॉर्ट पिच करके दो, जब बॉल डेड हो चुकी है तो आप पेस के साथ करके दो, वो बिल्कुल। नहीं कर पाए। बट टंग ये कर पा रहे थे, स्टिल हमारे बैट्समैन बट अच्छा खेल गए, उन्होंने 6-7 विकेट ही लिए मुझे जितना लगता है सीरीज में। बट उन्होंने क्रूशल विकेट्स लिए, ऐसे उसमें crucial सारे times के पे सारे लिए। सारे के सारे टेलेंडर्स के विकेट। नहीं, बिल्कुल, एक विकेट उन्होंने टॉप ऑर्डर का लिया, बाकी सारा का सारा टेलेंडर्स का विकेट। जो हमारा 2 बार कोलैप्स हुआ था, दोनों में जॉश टंग ही थे टेलेंडर्स को आउट करने। कोलैप्स में वो थे हाँ। बिल्कुल, क्योंकि पेस तो उनका हमेशा से, अभी जो भी बॉलर्स खेल रहे हैं इस मैच में, पेस उनका सबसे ऊपर ही रहेगा। पेस तो अच्छा डालते हैं वो, बट जितना हम बॉलिंग देख रहे हैं मुझे लग रहा है इंडिया के लिए बैटिंग करना काफी इजी होगा। ऊपर से इंडिया का बैटिंग हैवी है अभी फिलहाल, ऑलरेडी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, टॉप 4 रन स्कोरर से सीरीज के इंडियन ही है। तो मुझे लगता है कि काफी माइंड पे जो एक साइकोलॉजिकल बिल्कुल एडवांटेज के साथ खेल सकते हैं इंडिया इस मैच को। आगे बढ़ते हैं, हम इंडिया के स्क्वाड के ऊपर डिस्कस करते हैं। इंडिया के स्क्वाड में बैटिंग में मुझे तो नहीं लगता अभी कोई चेंजेस हो सकता है, सिर्फ पंत के स्पॉट के अलावा। पंत कंपल्सरली इंजरी की वजह से 5वां टेस्ट से बाहर है, उसके जगह आप ध्रुव जुरैल को खिलाओगे ही खिलाओगे। हमारा टॉप 3 आप अभी भी साई सुदर्शन को देख रहे हैं 3 नंबर पे? साई सुदर्शन ही रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया टीम अब करुण नायर से आगे बढ़ चुकी है। या फिर आप बैटिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस देख रहे हो, या साई सुदर्शन को आप दोनों एग्री कर रहे हो? टॉप 4 फिक्स है। हाँ, टॉप 4 फिक्स है, जो थी वही रहेगी। आगे बढ़ता हूं मैं। 5वें नंबर पे यूजुअली अभी तक पंत आ रहे थे, क्या आप जुरैल को देखते हो 5 नंबर पे?
या आप जडेजा को देखते हो 5 नंबर पे, या लास्ट टेस्ट में चौथे इनिंग में, तीसरे इनिंग में हमने देखा वॉशिंगटन को टीम मैनेजमेंट ने 5वें नंबर पे भेजा। कैसे रखना चाहोगे आप? आपके अकॉर्डिंग बताओ कि आपको क्या लगता है क्या बेस्ट होगा हमारी टीम के लिए। मेरे अकॉर्डिंग वॉशिंगटन को 5 नंबर पे रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो परसेवरेंस है, पेशेंस है और इंडोरेंस है, वो लंबे देर तक खेल सकते हैं। तो आप उनको एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ, हो सकता है मे बी आप आगे जाके ग्रूम करके उनको 3 नंबर पे भी खिला सकते हो, पर ठीक है फिलहाल उनको 5 नंबर पे खिलाओ। उसके बाद देखना है कि विकेट किसकी गिरी, वॉशिंगटन की गिर रही है या फिर कोई राइट हैंडेड बैट्समैन की गिर रही है, तो आप जुरेल और जडेजा को उस तरह से वहां पे रोटेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 5, 6, 7। आप भी कुणाल एग्री करते हो या हाँ कुछ जी। ऐड करना चाहोगे इसमें? मैं इस बात से एग्री करूंगा, बट थोड़ा मैं चाहूंगा क्या कि जडेजा जो है एक्सपीरियंस प्लेयर है आपके और इस सीरीज में बहुत अच्छा फॉर्म में है, तो मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और पंत की जगह पे बैटिंग करने के लिए आए। और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जडेजा, दब जाए मर जाए। नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं अभी इस चीज को अब कुणाल काटना चाहूंगा। अगर आप जडेजा को भी ऊपर भेज दे रहे हो तो जडेजा का बाद का बैटिंग लाइनअप बहुत ही हल्का हो जाएगा एक्सपीरियंस के मामले में। तो तथागत का पॉइंट में ज्यादा तथागत के साथ एग्री करूंगा कि वॉशिंगटन उतरे, जस्ट इन केस कोई विकेट गिरता है तो हमारे पास जडेजा है और वो बहुत अच्छे फॉर्म है सीरीज। तो आप जडेजा के साथ ध्रुव जुरैल बैटिंग कर सकते हैं। बाकी अब बॉलर जो भी खेलते हैं, अगर कुलदीप को भी मौका मिलता है वो भी थोड़ा वो भी बैटिंग कर कर सकते हैं। मुझे लगता है जडेजा ज्यादा अच्छे होंगे 6 नंबर पे ही, और 6 नंबर पे पिछले मैच में भी उतरे हैं, 6 नंबर पे ही सारा रन भी मारा उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता उनको अपने स्पॉट से चेंज करने का कोई मतलब है। तो 5, 6, 7 तो जुरल का तो खेलना कंफर्म है। अब 5, 6, 7 मैनेजमेंट को हम कल ही देख के बता सकते हैं आपको कि टीम ने क्या लाइनअप उतारा है। 7वें नंबर तक, सॉरी 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पे क्या आप टीम में चेंज होते हुए देख रहे हैं? अभी अंशुल कंबोज थे लास्ट मैच में, क्या आप कंबोज को दोनों में से कोई भी एग्री करोगे कि कंबोज इस मैच में भी होना चाहिए? मैंने पहले भी बोला था, द होल नेशन वांट्स दिस चेंज। ठीक है, कंबोज को कोई भी नहीं देख रहा कि आप खेलो अब आगे, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ भी परफॉर्म करके कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हाथ में हमें कि हम उनके लिए वकालत करें कुछ भी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है चेंज तो होगी, और इंडिया को 20 विकेट लेने हैं, जीतना है तो मे बी नहीं, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वो कुलदीप के साथ ही जाएंगे, अपनी बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे। और मुझे लगता है कुलदीप का पल्ला यहाँ इसलिए भी भारी है कुणाल, क्योंकि इंग्लैंड के जो बैटिंग लाइनअप है, आप रूट के बाद से देखो या ऊपर भी देखो, आप एक रूट के अलावा पोप भी उतना कुछ खास स्पिन के अगेंस्ट प्लेयर नहीं है। डकेट स्वीप अच्छा मारता है, डकेट बहुत सही है मेरे हिसाब से। डकेट बहुत सही प्लेयर है, रूट उसी लेवल उससे बेटर ही है मुझे लगता है। रूट के पास भी सारे शॉट अवेलेबल। उसके बाद के जितने बैट्समैन है, अगर कुलदीप अपना लाइन लेंथ पे बॉल डाले और थोड़ा भी मदद मिल रहा है उनको पिच से, मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं आप उन सभी बैट्समैन के लिए। मुझे लगता है अगर आप किसी फास्ट बॉलर को खिला रहे हो तो उससे बेटर यहाँ पे कुलदीप इस मैच में तो जरूर होंगे। मतलब कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लैंड के सारे बैट्समैन लंबे हैं, सभी के पास रीच है, सभी पिच पे पहुंच सकते हैं, सभी के पास स्विप है, वो भी सारे स्विप। भाई हमारे कुलदीप के पास भी गाइल है, फ्लाइट है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, बट वो हमेशा स्पिनर्स पे अटैक करते हैं। और अगर किसी का दिन क्या रहा, वो खेलते हैं अटैक करने के लिए स्पिनर्स को। अगर दिन गलती से भी किसी का रहा, कोई खेल गया, जेमी स्मिथ हो या फिर ब्रूक हो या फिर ऊपर डकेट हो, क्रॉली भी सही खेलते हैं बट उतना अच्छा नहीं जितना ये तीनों खेलते हैं, और रूट का तो हमें पता ही है। तो ये चारों में से कोई भी खेल सकते हैं, अच्छी बॉलिंग तो करनी पड़ेगी कुलदीप के लिए, कोई इजी तो होगा नहीं ये टास्क। बट आपने देखा है कि ये 3 बैट्समैन का जो आपने नाम लिया, रिस्ट स्पिनर में परेशान होते हैं वो। और अगर इनका दिन रहा तो, सॉरी, अगर इनका दिन रहा तो ये हमारे फास्ट बॉलर्स और मीडियम पेस बॉलर्स को भी नहीं छोड़ते। हाँ वो तो है। तो सबसे बेस्ट चांस यही होगा कि आप कुलदीप को ही बोलो हाँ। अटैक करो, सबसे ज्यादा चांस क्रिएट उसी को हो सकता है। तो मैं तो भाई शुरू से ही सपोर्ट कर रहा हूँ कि कुलदीप खेले इस मैच को, और अभी इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। इंडिया को ये मैच में 20 विकेट निकालना ही होगा अगर आपको सीरीज बराबर करना है बिल्कुल। तो। बैटिंग से आप मैच को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके बॉलर्स आपको 20 विकेट लेके नहीं देंगे, आप मैच जीत ही नहीं सकते। आपको थोड़ा तो यहाँ पे अग्रेसिव होकर बॉलिंग चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुलदीप को खिलाना पड़ेगा। और भाई ये नहीं कि खिलाओ तो 70वें ओवर में बॉलिंग देना। सिराज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहा है। बहुत ज्यादा, वो कंटिन्यू 4 टेस्ट खेले हैं, और हम क्या पूरा नेशन चाह रहा है कि वो 5वां टेस्ट भी खेले ही। और खेलना भी पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि
अगर सिराज भी ना हुए तो फिर हमारा बॉलिंग इनफैक्ट इंग्लैंड से भी वीक हो जाएगा। कोई तो होना चाहिए जिसके अराउंड आप अपने अटैक को, जो आपके अटैक को लीड करे। हाँ जहां अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ चाहिए तो आप बुला सको कि तुम आ जाओ बॉलिंग करने के लिए। सिराज का तो मुझे लगता है खेलना पक्का ही है ऑलमोस्ट इस मैच में। 2 स्पॉट और बच रहा है 10 और 11 नंबर का। अगर बुमराह खेलते हैं तो एक स्पॉट तो गया। फिक्स है। अगर नहीं खेलते हैं तो हमारे पास 3 पेसर है, अर्शदीप, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा, आप अगर किसी एक को सेलेक्ट करोगे तो किसको करोगे? और अगर आप 2 को कर रहे हो, अगर बुमराह नहीं है, पहले मुझे आप ये बताओ, कुणाल आप बताओ कि आपको इन तीनों में अगर आपको किसी को खिलाना हो तो आप एक किसको खिलाओ? मैं अर्शदीप को चांस देना चाहूंगा। रीजन? रीजन बिंग लेफ्ट आर्म बॉलर है और वो वेरिएशन टीम के लिए बहुत अच्छा रहा है कि राइटी बॉल अंदर ला रहे हैं, आप लेफ्ट हैंडर बॉल बाहर निकालोगे और आपके पास जो नेचुरल स्विंग है लेफ्ट आर्म का, वो अंदर आने बॉल, वो फायदा रहेगा आपके लिए। आप एग्री करते हो? मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। अगर तीनों कंप्लीटली फिट है तीनों, और फिर मुझे उसका सेलेक्ट करना है तो मैं अर्शदीप के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि हमने प्रसिद्ध कृष्णा का देख लिया परफॉर्मेंस। आकाशदीप सही दिखे थे, नो डाउट वो अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, बट स्टिल आकाशदीप में वो एक्स फैक्टर नहीं है। बिल्कुल एक्स फैक्टर नहीं है उतना जितना अर्शदीप में। मे भी हमें इसे चांस देने पे पता चलेगा कि अर्शदीप क्या कर सकते हैं। मुझे भी लगता है अगर हम अर्शदीप को खिलाते हैं ये मैच, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम एक सरप्राइज फैक्टर भी लेके जा सकते हैं। उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में अर्शदीप के अगेंस्ट खेला भी नहीं है। अर्शदीप दोनों तरफ स्विंग भी करा सकते हैं, सीम भी कराते हैं, हाइट भी अच्छी है उनकी, बाउंसर भी अच्छा डाल सकते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा रिसोर्स होंगे इस मैच में अगर बुमराह नहीं है तो। और ये मत भूलिए कि वो बहुत अच्छा हिटर भी है। देखो हिटर तो मैं हमेशा से शमी का ही रहूंगा। शमी, उमेश भाई अपने बुमराह उन लोग के साथ मिल रह के जब जैसा खेलते थे, बट ठीक है। और अगर जस्टिन केस बुमराह नहीं खेलते हैं तो फिर आप दोनों आकाशदीप और प्रसिद्ध, इन दोनों में किसको देखना चाहेंगे? आकाशदीप, ऑब्वियस है आकाशदीप। देखो प्रसिद्ध को हम देखना चाहेंगे, बट वो अपना आईपीएल वाला रूप लेके आए। हाँ, वो विकराल रूप है, तो फिर हम प्रसिद्ध को देखना चाहेंगे। अगर आप आके 130 135 वापस से डाल फिर रहे नहीं हो, चाहेंगे वो, फिर कभी नहीं चाहेंगे। फिर आप छोड़ फिर दो। सेम पेज पे आकाशदीप भी डाल रहे हैं, हाँ। ऑलमोस्ट हाइट भी सेम है उनका, बाउंसर में भी वो थोड़ा ज्यादा रस कर रहे हैं, आपसे ज्यादा रस कर रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं बनता। अगर हाँ। दोनों फिट है तो आकाशदीप पहले प्रेफर होना चाहिए टीम में। और अर्शदीप को अगर आप खिला रहे हो तो फिर आप प्रसिद्ध के साथ चांस नहीं ले सकते, क्योंकि हाँ, अगर अर्शदीप का दिन अच्छा नहीं रहा इस टेस्ट में तो एक बॉलर अर्शदीप एक्सपेंसिव जा सकते हैं, प्रसिद्ध भी एक्सपेंसिव जा सकते हैं। 3 स्पिनर के साथ हम खेल रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड है हम खेलेंगे, तो ज्यादा चांसेस आकाशदीप और अर्शदीप का ही है खेलने का, जस्ट इन केस बुमराह फिट नहीं होते हैं तो। अब अगर आकाशदीप भी फिट नहीं है तब तो फिर प्रसिद्ध को खेलना ही पड़ेगा। और जिसको भी मिले खेलने का मौका, भाई हम सब चाहेंगे कि आप अपना 110% एफर्ट दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं भी, सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी। आप 2 टेस्ट अगर जीतते हो आपके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही। इंग्लैंड को भी आप नीचे ढकेलोगे टेबल में। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कल के टेस्ट का पूरा स्क्वाड एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हमने जो स्क्वाड प्रेडिक्ट करा इंडिया का, इसके अलावा आपको दिखता है कोई चेंजेस, आप प्लीज कमेंट करके बताएं हमें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, फ्लिप कॉर्डन चैनल।